बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सबको अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत में अंधा कर देने वाला एक मुख्तसर वजीफ़ा है। इस वजीफ़ा को जब आप जायज़ नीयत के साथ पढ़ लेंगे तो आपका महबूब इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया का हर ताल्लुक़ भूल जाएगा, लेकिन वो आपसे कभी भी दूर नहीं हो सकेगा। मेरे अज़ीज़ों, अगर आपका महबूब आपसे इस हद तक दूर हो चुका है कि वो किसी सूरत आपसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं है, आपका चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं है, या फिर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, लेकिन वो शख्स आपकी मोहब्बत में पिघलने के लिए तैयार नहीं है, या आपकी मोहब्बत के दरमियान में ऐसी गलत फहमियाँ बन चुकी हैं, पैदा हो चुकी हैं कि आपको यकीन है कि ये गलत फहमियाँ कभी दूर नहीं होंगी, तो इस वजीफ़ा को फ़कत एक दफ़ा आपने लाजमी आज़माना है। मेरे अज़ीज़ों, मेरे पास बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं, कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, और जब वो बताते हैं कि गिलानी साहब हमने इंटरनेट से देखकर बहुत से वज़ाइफ किए लेकिन हमें असर नहीं मिला, तो मैं इस वीडियो में अपने उन बहन भाइयों को इस बात का जवाब ज़रूर देना चाहता हूँ। और इसमें मैं आपको इल्म अमलियात का एक ऐसा राज बताऊंगा जिसे अगर आप समझ कर ये वजीफ़ा या कोई भी गिलानी साहब यूट्यूब चैनल का वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको उसका असर ज़रूर मिलेगा। याद रखिएगा कि कोई भी रूहानी अमल सिर्फ अल्फाज को ज़ुबान से दोहराने का नाम नहीं है। अमलियात की दुनिया में सबसे आम चीज़ कामिल तवज्जो होती है, और इसके साथ साथ आपने रुज्जत से भी बचना होता है। जब आप किसी के लिए मोहब्बत का अमल करते हैं तो आपकी रूह की लहरें उस शख्स के दिल के साथ जुड़नी चाहिए। अगर वजीफ़ा पढ़ते वक्त आपके जहन में डर हो, शक हो, या आपका ध्यान बट रहा हो, तो वो अमल कभी असर नहीं करता। आज जो अमल मैं देने जा रहा हूँ, इसमें हुरूफ की ज़कात और इस्माए इलाही की ऐसी तरतीब दूंगा कि अगर कोई नया बंदा यानी जिसने कभी अमल किया ही नहीं, वो भी इसे तरीक़ाकार के मुताबिक और ध्यान के साथ करेगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मोहब्बत के मौक्किलात फ़ौरन मुतहर्रिक होंगे। आपके महबूब के दिल में शदीद तरीन मोहब्बत भी पैदा होगी। मेरे अज़ीज़ों, इस वजीफ़ा को शुरू करने से पहले आपने चंद एक शराइत का ख़ास ख़याल रखना है। इसमें पहली शर्त यह है कि आपका मकसद 100% जायज़ होना चाहिए। अगर आप किसी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब करने या किसी को आर्ज़ी तौर पर अपना सुकून बनाने की खातिर ये वजीफ़ा कर रहे हैं, तो हरगिज़ ना करें। अगर आप करेंगे तो नुकसान के ज़िम्मेदार भी आप खुद होंगे। दूसरी शर्त यह है कि वजीफ़ा करते वक्त आपका लिबास, आपका जिस्म और जिस जगह पर बैठ के आप वजीफ़ा पढ़ेंगे, ये सब पाक होनी चाहिए। और सबसे अहम शर्त ये कि आपने इस अमल का ज़िक्र किसी भी इंसान से नहीं करना, यहाँ तक कि अपने करीबी दोस्त या घर वालों को भी नहीं बताना कि आप कोई वजीफ़ा कर रहे हैं। याद रखिएगा कि इस वजीफ़ा, इस अमल में और जितने भी अमलियात आप करते हैं, इन सब में राजदारी एक अहम शर्त होती है। वजीफ़ा का तरीक़ाकार ये है कि आपने ये अमल जुमेरात वाले दिन रात के वक्त शुरू करना है, और लगातार 3 दिन तक रात के वक्त यानी ईशा की नमाज के बाद ही इस वजीफ़ा को करना है। यानी ईशा की नमाज के बाद जब सब सो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है कि आप एक अलग कमरे में चटाई बिछाकर उस पर बैठकर ये वजीफ़ा पढ़ें, और आपका चेहरा महबूब के घर की तरफ होना चाहिए। बसूरत दीगर आप अपने बिस्तर पर बैठ के भी इस वजीफ़ा को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने आंखें बंद करके अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर अपने तमाम गुनाहों से तौबा करनी है, और इसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, और इसके बाद आपने सूरह अखलास की फ़कत एक आयत करीमा अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद पढ़नी है। आपने इस आयत करीमा को मुकम्मल आजिज़ी के साथ और महबूब के साथ मोहब्बत का निकाह का तसव्वुर करके पढ़ना है, और इस आयत करीमा के वजीफ़े को आपने 500 मरतबा पढ़ना है, और फिर महबूब के तसव्वुर की तरफ दम कर देना है, और इसके बाद आपने दोबारा से 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है।
इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहले दिन पढ़ लेने के बाद ही पत्थर दिल महबूब भी मोम हो जाएगा। हर ताल्लुक भूल कर आपके साथ निकाह के लिए मोहब्बत करेगा। मेरे अज़ीज़ों, अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।